वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है साथियों। राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल जो साथियों आपसे अन्य विद्यार्थियों से बहुत अलग और शानदार है वो कंटेंट यहाँ पर अपने कैप्सूल में मिलता है। और साथियों आपको बता दूं आज 9 अगस्त है, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और साथियों लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अपना टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 ज्वाइन करना ना भूले। तो ये अपना टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 है। वहाँ पर साथियों प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और जो भी अपडेट होती है वो आपको यहाँ पर बता दी जाती है। और यहाँ पर ये अपना इंस्टाग्राम चैनल है राजस्थान स्टडी नंबर 1, इसको भी फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर डेली एक अपनी करंट से रिलेटेड एक पोस्ट है वो डाल दी जाती है और ये आपको ध्यान रखना। और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना ना भूले राजस्थान स्टडी नंबर 1 को, क्योंकि साथियों आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट प्रदान करता है। और ताकि आपके लिए आप जिस इस परिवार का सदस्य बनते हैं तब आपको एक बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाने का है वो साथियों हमारी जिम्मेदारी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास को है वो शेयर किया करो और ताकि और ज़्यादा आपके भाई बहनों को है वो यहाँ पर इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे शानदार और जानदार सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो साथियों मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि इंटरनेशनल टाइगर डे के उपलक्ष्य में 6ठे जयपुर टाइगर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका राइट आंसर था ऑप्शन बी जवाहर कला केंद्र जयपुर में। जो सबसे पहले जवाब दिया है निधि कानवालिया ने, 2 नंबर पर जवाब दिया है खुशी राठौड़ ने, 3 नंबर पर रामस्वरूप बिश्नोई ने और 4 नंबर पर जवाब दिया है ओम प्रकाश प्रजापति ने और 5 नंबर पर जवाब दिया है निमकी मीना ने। तो आप ऐसे ही शानदार जानदार मेहनत कीजिएगा साथियों, क्योंकि मेहनत आप अच्छी करोगे तो सफलता 100% मिलेगी। और सफलता साथियों 100% मेहनत मांगती है। आप अपना 100% बेस्ट दीजिएगा, आप अपना 100% बेस्ट दीजिएगा। बस आगे अपने आप है वो बस तैयारी ईमानदारी से और 100% करनी है आपको। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे शानदार और जानदार सेशन की ओर। तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। ये क्वेश्चन कल भी हमने चर्चा की थी। इस क्वेश्चन की कल हमने चर्चा ये की थी कि 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी ने किया था। अब क्वेश्चन आज ये है कि वन विकास और सुरक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2022 के लिए अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार किसे दिया गया है। अब आज तक जितने भी अपने प्रमुख पुरस्कार है ना, ये पुरस्कार की बात हो रही है, तो जितने भी राजस्थान के पुरस्कार है एक साथ सीक्वेंस में रखने वाला हूं। तो बस कहीं पर मत जाइएगा और अगर अच्छा लगे ना तो लाइक जरूर ठोक देना। ठीक है, तो अब देखिएगा भाई, तो यहाँ पर बात करें अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार किसको दिया गया है। तो साथियों 2022 का क्वेश्चन क्या है, 2022 का पूछा है। तो ये दिया गया पवन जैन, पवन कुमार जैन को, जो कहाँ के कोटा के हैं, एएसपी साथियों। और इन्होंने अभी तक कोटा के अंदर 4 लाख पौधे लगा चुके हैं। तो इनको हाल ही में ये दिया गया अमृता देवी स्मृति पुरस्कार, जो वन विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार है साथियों। इसके अंदर 50,000 और स्मृति पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर 2020 का पूछे तो आपको बता देना है श्याम सुंदर पालीवाल, जो राजसमंद के पिपलात्री गांव के, याद रखना, जो ये वो सरपंच है जो पर्यावरण क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किए हैं। इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है इसके लिए। फिर दूसरा अभिलाषा सिक्कर और बच्चू सिंह वर्मा, इनको संयुक्त रूप से दिया गया है 2021 का। और 2022 का पवन जैन को दिया गया है। तो 2022 का पूछा तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं। तो देखिएगा साथियों पंकज, सॉरी हाँ क्या है, पंकज नहीं भाई, पवन है ये, पवन है ये। ठीक है, पवन कुमार जैन कौन से जिले के हैं, कोटा। चर्चा में क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा 7 अगस्त 2024 को अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र के लिए, तो इन्होंने वन विकास और सुरक्षा क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया और 4 लाख पौधे लगाए। और वर्ष 2022 के लिए इनको सम्मानित किया गया वन विकास और सुरक्षा के क्षेत्र में। कारण क्या है, कोटा शहर में इन्होंने 4 लाख वृक्ष वो लगा चुके हैं। तो इसलिए पवन कुमार जैन को है वो साथियों यहाँ पर इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये कौन सा पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप जानते हैं अमृता देवी बिश्नोई जी, जिन्होंने 1730 के अंदर साथियों 363 लोगों के साथ है वो अपने पेड़ों की सुरक्षा, पेड़ों की रक्षा करते हुए अपनी जान की पर बाजी लगा दी थी। और आज उनकी याद में बहुत से पुरस्कार प्रोग्राम के आयोजन किए जाते हैं। आज अगर पर्यावरण क्षेत्र की बात की जाती है तो अमृता देवी बिश्नोई को बहुत याद किया जाता है। ठीक है, तो उनके क्षेत्र में तो अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार साथियों वन विकास और सुरक्षा के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया था। प्रदान
राजस्थान वन विभाग के द्वारा किया जाता है, और लेकिन ये वैसे मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया गया था। और इसका सर्वोच्च पुरस्कार किसका है? वन विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो 50,000 रुपये व प्रशस्ति पत्र है वो दिए जाते हैं इसके अंदर। 2020 का श्याम सुंदर पालीवाल को दिया गया, जो राजसमंद के हैं। 2021 का अभिलाषा सिक्कर और बच्चू सिंह वर्मा भरतपुर के संयुक्त रूप से दिया गया, और 2022 का पवन जैन को दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो अपने इसकी चर्चा हो गई। अब अपना देखते हैं राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, जो साथियों बेहतरीन और शानदार। तो देखिएगा साथियों, राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल प्रमुख पुरस्कार 2024 की हम चर्चा करते हैं राजस्थान से संबंधित। डॉक्टर सीताराम लालच पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित को दिया गया है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। केसी पुलिया मेमोरियल नेशनल सेवा रत्न अवार्ड किसे दिया गया 2024 में? डॉक्टर कृति भारती जोधपुर की है। नौवां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार किसे दिया गया? अरुंधति सुब्रमण्यम वहेन गॉड इज ट्रेवल के लिए दिया गया है। अरुंधति सुब्रमण्यम को नौवां कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार, याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर अवार्ड किसे दिया गया? तो ये साथियों सिद्धि जोरी को दिया गया था, काठमांडू नेपाल के अंदर। और नेक्स्ट है उद्यमिता चैंपियन अवार्ड किसे दिया गया? तो डॉक्टर बलराज सिंह, जो कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के में है वो प्रोफेसर है, खेमराज मेहरिया और दिनेश कुमार निठारवाल को दिया गया है उद्यमिता चैंपियन अवार्ड। इसके अलावा साथियों और आगे देखिएगा, अपने प्रमुख पुरस्कार 2024 के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया? अशोक सिंह राठौड़, जो बीकानेर के हैं, ब्रिक्स एशियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा दिया गया है इनको ग्लोबल लीडर्स अवार्ड, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान डॉक्टर विमला भंडारी को दिया गया है। राजस्थानी भाषा का साहित्य बाल पुरस्कार, लगा लीजिएगा स्टार, छपेगा भाई, 100% एग्जाम में छपेगा। तो राजस्थानी भाषा का साहित्य बाल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? प्रहलाद सिंह जोरडा नागौर के हैं, और किसके लिए दिया गया है? महारी ढाणी के लिए। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सोनाली सुथार को दिया गया है, बीकानेर की है, शुद्ध सोदेन जग अंगनाई के लिए है वो इनको दिया गया है। ये सभी 2024 के, याद रखना। IARI अदेता किसान अवार्ड अचला राम चौधरी को दिया गया है, जो जैसलमेर के हैं। और डॉक्टर राम प्रसाद आदित्य साहित्य सम्मान डॉक्टर सिप्रा नथानी को दिया गया है हॉस्टल डायरी के लिए। और देखिएगा आगे, ये भी अपने को याद रखना है। मरुधरा गौरव सम्मान 2024 मीता पंडित को दिया गया हाल ही में। बेस्ट IEEC अवार्ड राजस्थान को दिया गया अंगदान जागरूकता के क्षेत्र में। मिस यूनिवर्स राजस्थान मोनिका सुथार बनी हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्पिरेशन अवार्ड 2024 डॉक्टर संगीता शर्मा जयपुर को दिया गया है। और बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाएगा, जो बजट में घोषणा की गई है। और नेशनल अटल उद्योग रत्न अवार्ड है वो लेखराज माहेश्वरी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना साथियों, हाल ही में प्रदेश के किस विधायक ने अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए तुरंत समाधान के लिए विधायक सेवा केंद्र डिजिटल ऐप, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, विधायक सेवा केंद्र डिजिटल ऐप शुरू किया है? तो ये आप देख सकते हैं, इसका शुभारंभ या उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री जी ने किया था। और ये साथियों अगर बात करें तो नाम आता है जयदीप बिहाणी, जो गंगानगर के विधायक हैं। गंगानगर के विधायक जयदीप बिहाणी ने साथियों अपने क्षेत्र की समस्याओं के, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए विधायक सेवा केंद्र डिजिटल ऐप है वो यहाँ पर शुरू किया है। और ये आपको ध्यान रखना, इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी ने किया। जबकि मुकेश भाकर, जो लाडनू से विधायक हैं, इनको साथियों 6 महीने के लिए निलंबित किया गया, जो कांग्रेस से विधायक हैं। रविंद्र सिंह बाटिक, जो शिव से विधायक हैं, ये साथियों राजस्थान की 16वीं विधानसभा के सबसे युवा विधायक हैं। और हरिमोहन शर्मा, जो साथियों बूंदी से विधायक हैं, ये राजस्थान के सबसे बुजुर्ग विधायक हैं। ये भी आपको ध्यान है रखना है। तो देखिएगा, विधायक सेवा केंद्र डिजिटल ऐप की शुरुआत जयदीप बिहाणी के द्वारा, जो गंगानगर के विधायक है, इनके द्वारा शुरू किया गया है ये ऐप। इसका उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा इस ऐप का उद्घाटन किया गया है साथियों। और ये ऐप के बारे में क्या बताएगा भाई, क्या है इसके बारे में, तो देखना। इस ऐप के माध्यम से गंगानगर क्षेत्र के लोग अपने विधायक को शिकायत, समस्या और सुझाव दर्ज करवा सकते हैं। तो ऐसा ऐप सभी विधायकों के पास होना चाहिए, जो ताकि अपने क्षेत्र की समस्याओं का है वो समाधान कर सकें। बहुत अच्छा ही नवाचार किया है जयदीप बिहाणी, नाम याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, राजस्थान के चर्चित विधायक। तो एक विधायक नाम है टीकाराम जूली, और इनको हाल ही में 16वीं राजस्थान विधानसभा का क्या बनाया गया है? प्रतिपक्ष नेता बनाया गया है। और ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो प्रतिपक्ष नेता किसे बनाया गया? टीकाराम जूली, जो अलवर से विधायक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है मुकेश भाकर, इनको हाल ही में साथियों चर्चा में है, क्योंकि विधानसभा से इनको 6 माह के लिए निलंबित किया गया है।
रविंद्र सिंह भाटी 16वीं विधानसभा के सबसे युवा विधायक हैं। हरिमोहन शर्मा 16वीं विधानसभा के सबसे बुजुर्ग विधायक हैं। ये चर्चित विधायक आपको याद रखने भाई, एक साथ आपको कैप्सूल मिल रहा है, इसको बस आपको अच्छे से याद करना है और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और एक अपना दिया कुमारी जो 16वीं विधानसभा में सर्वाधिक मतों से है, वो जीत दर्ज की थी लगभग 73,000 प्लस वोटों से। और हंसराज पटेल जो 16वीं विधानसभा में न्यूनतम मत ओनली 321 मतों से जीत दर्ज की थी। ये कोटपुतली से विधायक है। दिया कुमारी है वो कहाँ से विधायक है, ध्यान रखना, विद्याधर नगर से। हरिमोहन शर्मा बूंदी से, रविंद्र सिंह भाटी सिव से, मुकेश भाकर लाडनू से और टीकाराम जूली अलवर से। ये आपको ध्यान है रखना भाई, क्लियर है बात। तो ये अपना कैप्सूल अगर वास्तव में आपको पसंद आ रहा है ना, तो मैं बस, क्योंकि मैं रोजाना नहीं कहूँगा, जो आप डेली अपने क्लास को देखते हो तो बस लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको अगर साथियों और विद्यार्थियों से आगे जाना है ना, तो अपने इस राजस्थान स्टडी नंबर 1 परिवार को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए ये सुबह की जो 10, 15, 20 मिनट की क्लास होती है उसके लिए जी जान लगा देता हूँ मैं। मेरी जितनी ताकत होती है ना, इस क्लास में आपको बेस्ट से बेस्ट देने का मैं प्रयास करता हूँ। बस आपका ये प्यार और आपका सपोर्ट बना रहे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है साथियों, हाल ही में राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में नागपुर के गोरेवाड़ा जूलॉजिकल पार्क से बाघ और बाघिन का जोड़ा लाया गया? तो ये साथियों नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में लाया गया। कहाँ पर लाया गया? नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में है वो लाया गया है। कल हमने पढ़ा था सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। कल हमने क्या पढ़ा था? सज्जनगढ़ जैविक उद्यान यानी कि सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। और इसके अंदर साथियों शेर और शेरनी लेकर आए थे, शेर और शेरनी का जोड़ा लेकर आए थे। और ये कहाँ से लेकर आए थे? जूनागढ़ से लेकर आए थे भाई। कहाँ से लेकर आए थे? गुजरात के जूनागढ़ से है वो साथियों अपना ये यहाँ लेकर आए थे, जो आपको याद रखना सक्करबाग जू से। इसके अलावा शेर का नाम क्या था? हमने पढ़ा था सम्राट। कल क्या पढ़ा था? सम्राट पढ़ा था। और शेरनी का जो नाम था वो साथियों सुनन्या था। क्या था? सुनन्या। इसके अलावा अगर बात करें, ये जो नाहरगढ़ जैविक उद्यान है इसके अंदर जो बाघ लेकर आए हैं, इस जो बाघ का नाम है ना, इसका तो नाम है गुलाब और बाघिन का नाम है चमेली। बाघिन का नाम क्या है? चमेली। तो ये नाहरगढ़ आपको देखते हैं इसके बारे में। और ये अपनी सभी राजस्थान की क्या है? जैविक उद्यान है। आपको पता है कल मैंने पूरे बताए थे 5। तो देखिएगा नाहरगढ़ जैविक उद्यान कहाँ पर है? ये जयपुर में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित गोरेवाड़ा जूलॉजिकल पार्क से बाघ बाघिन, बाघ गुलाब और बाघिन चमेली को है वो लेकर आए थे। किसके तहत? तो एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत राजस्थान से भेड़िया, हाइना और भालू भेजे गए। और यहाँ से है वो यहाँ पर नागपुर की जो गोरेवाड़ा जूलॉजिकल पार्क से ये बाघ बाघिन लेकर आए हैं। तो ये जिस तरह से कल हमने एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत है वो जूनागढ़ से लेकर आए थे, आज नागपुर से। ये आपको ध्यान रखना है, ये चर्चा में है तो आपको याद रखने हैं। अब देखिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। राजस्थान के बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं? 5 बायोलॉजिकल पार्क हैं। राजस्थान का पहला कौन सा है? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है जो साथियों उदयपुर में। दूसरा अपना माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर में। अपना नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में है। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में। और मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क जो बीकानेर में, यह है निर्माण चल रहा है। तो ये अपना 5वां बायोलॉजिकल पार्क है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। एग्जाम में सीधा आता है कि अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क है कोटा में, माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क है तो जोधपुर में। इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। मिलान भी पूछा जा सकता है, कौन सा नहीं है ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, स्मृति वन की तर्ज पर प्रदेश के प्रत्येक जिले में किसकी स्थापना की जाएगी? बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है। स्मृति वन की तर्ज पर अब है वो मात्र वन है वो यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे प्रत्येक जिले के अंदर। यह ध्यान रखना। दिल्ली के एम्स की तर्ज पर राजस्थान में रिम्स की स्थापना की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आवास के लिए आश्रय स्थल यानी आश्रय योजना की शुरुआत है वो की गई है। अब देखिएगा आगे, तो देखिएगा साथियों, मातृवन की स्थापना प्रत्येक जिले में की जाएगी। इसकी घोषणा किसने की है? मुख्यमंत्री, हो बादल कहाँ से हो गया, भजनलाल जी है ये, ठीक है। तो भजनलाल शर्मा ने किया है, भजनलाल शर्मा ने इसकी घोषणा की है। तर्ज पर बात करें तो स्मृति वन की तर्ज पर, किसकी तर्ज पर स्थापित किए जाएंगे? मातृवन, स्मृति तर्ज वन की तर्ज पर है वो यहाँ पर किए जाएंगे। और इसके अंदर पौधे लगाए जाएंगे, बड़, पिपड़, मुल्लर, मिलखने, पिलखनर, नेती पिपड़, माखन, कटोरी इत्यादि है वो यहाँ पर पौधे लगाए जाएंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण ही मुख्य उद्देश्य है। और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि वन मित्र 2000 वन मित्र है वो भी है वो यहाँ पर जल्द है वो यहाँ पर लगाए जाएंगे साथियों। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो किसकी तर्ज पर? स्मृति वन की तर्ज पर है वो यहाँ पर मातृवन की स्थापना की जाएगी प्रत्येक जिलों में।
अब तर्ज पर स्थापना की जाएगी तो अपना देखिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। मैं कह रहा हूँ ना साथियों, ऐसा कंटेंट एक साथ आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर मिल जाए तो बता देना मेरे को। आप, मैं कह रहा हूँ ना, सीटी का जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो मेरे को पता है ग्रेजुएशन लेवल अच्छा रहेगा, और इसके लिए मैंने जी जान लगा दी है, क्योंकि बार बार मैं रिवीजन, बार बार मैं अभ्यास और बेहतरीन कंटेंट से ही अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और सीटी में जितना बेस्ट स्कोर रहेगा ना आपका, उतना ही बेस्ट स्कोर है वो सीटी के एग्जाम्स जो अंदर इसमें जैसे पटवार ग्राम से वगैरह दे रखे, तो उसमें आपका स्कोर अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए अपनी जी जान लगा देंगे। अब देखिएगा तर्ज की बात हो रही है तो राज्य में केंद्र की तर्ज पर जो स्थापना की जा रही है वो किस किस की स्थापना की जाएगी। देखिएगा, एम्स दिल्ली की तर्ज पर रिम्स की स्थापना की जाएगी, यानी राजस्थान इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, जयपुर में की जाएगी एम्स की तर्ज पर। भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम की स्थापना की जाएगी जयपुर में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की जाएगी। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है वो शुरू की गई है राजस्थान में। और स्मृति वन की तर्ज पर अब है वो मातृवन है वो यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। प्रत्येक जिलों के अंदर है वो स्थापना की जाएगी। तो ये साथियों बताओ, एक साथ आपको एक साथ है वो सब कुछ मिल रहा है। मैं फिर कल भी कहा था कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने राजस्थान स्टडी नंबर 1 परिवार में जुड़ गए ना, तो आप एकदम सही दशा के अंदर और सही दिशा में आए हैं। ठीक है, तो ये आपको मैं बता देता हूँ। और अपने परिवार को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सही कह रहा हूँ, कर लेना। अगर राजस्थान करंट अफेयर और इसके अलावा अपना जिक्के मजबूत करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी बहुत जल्द क्लास लेकर आ रहा हूँ। मात्र 10-15 मिनट की क्लास, जो सीटी से पहले आपको मैं कोशिश करूँगा, टारगेट रहेगा कि बहुत अच्छा आपको कंटेंट दूँ, कम समय के अंदर बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाए एक साथ एक जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थानी, ये तीज, अभी ये थोड़ा आज टाइपिंग थोड़ा 1-2 में मिस्टेक हो गया, तीज उत्सव 2024 का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये साथियों कहाँ पर हुआ है, बीकानेर हाउस नई दिल्ली। बीकानेर हाउस नई दिल्ली के अंदर साथियों, यहाँ पर देखिए दिल्ली वासियों के स्वागत के लिए तैयार है बीकानेर हाउस, ये आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी। तो इसका आयोजन है अपने राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर हाउस दिल्ली में हुआ है। तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थानी तीज उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ, बीकानेर हाउस नई दिल्ली में हुआ। कब हुआ, 7 अगस्त 2024 को हरियाली तीज पर। आयोजनकर्ता कौन था, राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि पारंपरिक तीज, संगीत, नृत्य और राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को उजागर करना इसका मुख्य उद्देश्य था साथियों। और अगर बात करें तो अपनी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की तीज है वो साथियों प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है। गणगौर भी जयपुर की प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना। और बिना इसर की गणगौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना। अब इसका आयोजन अपना राजस्थान पर्यटन विभाग ने किया है, तो क्यों ना राजस्थान पर्यटन विभाग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई थी साथियों। RTDC, राजस्थान जो टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना भी कब की गई थी, 1979 के अंदर की गई थी। और राजस्थान के पर्यटन उद्योग को दर्जा, यानी पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था, तो 1989 के अंदर दिया गया था। और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आदर्श वाक्य क्या है, पधारो हमारे देश, ये पर्यटन विभाग का लोगो है, स्लोगन है, आदर्श वाक्य है। पर्यटन मंत्री कौन है वर्तमान में राजस्थान की, दिया कुमारी है साथियों, याद रखना। और वित्त मंत्री भी दिया कुमारी है। इसके अलावा अपने बात करें तो उप मुख्यमंत्री भी दिया कुमारी है। और नई पर्यटन नीति कब आई थी साथियों, तो जुलाई 2021 के अंदर अपनी राजस्थान की नई अपने इको टूरिज्म है वो पॉलिसी आई थी। अब आपने बजट 2024-25 के अंदर भी घोषणा की गई है नई पर्यटन नीति की। तो नई पर्यटन नीति की घोषणा बजट 2024-25 में भी की गई है, लेकिन अभी तक है वो कौन सी, जुलाई 2021 वाली नई पर्यटन नीति है, ये भी आपको ध्यान है रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर राजस्थान का क्षेत्रवार योगदान कितना है, क्षेत्रवार योगदान कितना है। तो कृषि का 26.21% है, उद्योग का 29.84% है, और सेवा क्षेत्र का साथियों स्थिर मूल्य पर 43.95% है। यानी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको स्थिर मूल्य पर क्षेत्रवार योगदान है वो आपको याद है और रखना है। ठीक है, अब कल के क्वेश्चनों का फटाफट कर लेते हैं रिवीजन। 8 अगस्त के जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम फटाफट कर लेते हैं रिवीजन।
तो देखिएगा, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित 12वीं अंतर्राष्ट्रीय साइकोराइजा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? डॉक्टर कृष्णा सहारण ने किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मौसमी बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? तो साथियों, ये चलाया गया अपना स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान। स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान है वो चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में जूनागढ़ के सक्करबाग जू से प्रदेश के किस बायोलॉजिकल पार्क में शेर का जोड़ा लाया गया? तो ये साथियों सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर के अंदर है वो लाया गया था। याद रखना, सम्राट और सुनन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के किस विधायक को 6 माह के लिए निलंबित किया गया है? तो नाम आता है मुकेश भाकर, जो साथियों लाडनू से क्या है, विधायक हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान में वन विभाग का 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गाड़ोत्ता मौजमाबाद दुद्दू के अंदर उसका आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ किया। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है साथियों, लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन आपके सामने 1 अगस्त, 2 अगस्त, 5 अगस्त और 7 अगस्त। तो लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या जानते हैं लाडो योजना के बारे में वो भी बताइएगा, लेकिन इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।